जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता, सदैव स्थिरांक रहता है, वो द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान का मतलब जो यहाँ भी है और पृथ्वी पे एक सारा है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान, जो बदले ना। जड़त्वता की माप क्या है और जड़त्वता के समानुपाती होता है, तो वो होता है द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, सब जानते हैं। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता कहलाता है, वो कहलाता भार। वो होता भार। W बराबर m इंटू जी। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान होता है। जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है और W क्या होता है? वेट, मतलब भार होता है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक बल होता है जो नीचे की ओर करता है, जिसके कारण इसमें परिणाम और दशा दोनों होती हैं। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आप कहोगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन। चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का भार? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। वो बताया कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का 1/6 होगा। मतलब इधर अगर 600, उधर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वो भार होता है, ना कि उसका द्रव्यमान। हम लोग क्या द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। अब लिफ्ट की गति, जैसे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इससे जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण होता है W बराबर mg प्लस माइनस 1। मतलब कि m मतलब होता है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान। W क्या होता है? लिफ्ट में सवार व्यक्ति का जे वजन हो गया, और जे लिफ्ट में सवार व्यक्ति जे है द्रव्यमान, और जे लिफ्ट में वजन आ गया अपना पूरा, और जी तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ये मतलब मशीन का त्वरण हो गया। ठीक है, तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए, जब मतलब एक समान वेग से, मतलब अब एक समान वेग से जाए तो एक मान क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। तो वेट बराबर m इंटू जी। तो क्या होगा? m इंटू जी। मतलब इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब अगर वो एक समान गति से ऊपर जा रही है या वो नीचे आए, या तो वो एक समान गति से ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा द्रव्यमान रहता है उसका वो अपरिवर्तित रहता है। उसका जो भार रहता है, सॉरी, इस स्थिति में भार जो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा। जो उसका भार रहेगा वो बदलेगा नहीं। जो उसका भार रहेगा वो बदलने वाला नहीं है, चाहे वो एक समान गति से ऊपर जाए, चाहे एक समान वेग से नीचे। देखो, एक समान वेग से ऊपर, एक समान वेग से नीचे, ये पढ़ लेना है कि अगर एक समान वेग से ऊपर जाएगा तब भी उसके भार पर परिवर्तन नहीं आएगा, और या नीचे आएगा तब भी उसके परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब और देखते हैं आगे नंबर कल को। देखो, यदि लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर जा रही, अब त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो देखो ए ऐड होगा, तो एम जी और एम ए होगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। अगर ए त्वरण से जा रही है तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो वो जी जीरो हो जाएगा। तो क्या, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा? जीरो। हमें लगे हम तो बहुत हल्के हो गए, हमें अपना वजन महसूस ही नहीं होगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन शून्य हो जाएगा। यदि ए का मतलब जो अपना त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो? बड़ा हो, तो लिफ्ट नीचे जा रही हो तो एम जी माइनस हो, तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर वो इतनी स्पीड से जा रही है कि अपना त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो गया, तो अपन लिफ्ट से टकरा भी सकते, मतलब जो छत होगी लिफ्ट की उससे टकरा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, भार के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय त्वरण स्थिति ऊर्जा। जब किसी वस्तु के ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती। इस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। W बराबर mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h क्या होती है? ऊंचाई होती है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध उसे जमीन के उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य। W बराबर m पोस्ट में माइनस जी और एच। m मतलब द्रव्यमान है, जी और गुरुत्वीय त्वरण समझी गए, और h मतलब क्या हो चाहे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन। देखो, ये कह रहा कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो निर्धारित किसके द्वारा होता है? कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन। वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती उसे हम कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर जाती है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना? 2.35 मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर जाती है। पृथ्वी
और पृथ्वी के निकट कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्रुवीय उपग्रह का किया जाता है। अब इसको पढ़ते हैं कि वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल पर घूमता है? तो उसे कहते हैं भू-स्थिर उपग्रह, पश्चिम से पूरब की ओर। द्रव्यमान केंद्र, वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र क्या होता है कि वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण, बूढ़ा आदमी झुककर चलता है। बूढ़ा आदमी क्या करता है? झुककर चलता है, आपने देखा होगा। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है, अगर वो सीधा चलेगा तो लुढ़क जाएगा, नीचे आ जाएगा। भार उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, अकड़ के चलेगा तो मतलब फिर वो उस एक जगह मतलब फिर वेट जाने लगे। वो झुक के चलता है तो वेट बढ़ जाता है। ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलता है। पीसा की मीना झुकी होने के बावजूद संतुलन में है। घूर्णन बल, तो वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णी गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो घूर्णन बल, बलाघूर्ण टाउ बराबर F/r। मतलब संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का आघूर्ण बाईं ओर के आघूर्ण के बराबर होता है। वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। अब घूर्णन बल के उदाहरण, तो ये उदाहरण कि कुम्हार के चौक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है। चक्की का हत्था परिधि के पास होता है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है जिससे कि आसानी रहे। खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे लीवर, पुली, स्क्रू जैसे आदि। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बल एवं बल के प्रकार पढ़ लिए थे और इसमें जो भी चीज़ होती है उन सबको कंप्लीट कर लिया। हम इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।